अब देखिए ड्राफ्ट एंगल जो हम इसके अंदर डालते हैं, वो ड्राफ्ट एंगल क्या है। एनएक्स मोल्ड डिजाइन के अंदर जो ड्राफ्ट एंगल है वो एक क्रिटिकल फीचर है जो कि आपको यूज करना पड़ता है किसी भी मोल्ड पार्ट के अंदर, ताकि आप उसको इजीली मोल्ड से बाहर निकाल सकें विदाउट डैमेज। अगर ड्राफ्ट एंगल नहीं होगा तो उसके अंदर फंस जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था। ड्राफ्ट एंगल होगा तो स्मूथली बाहर निकल जाएगा थोड़ा सा ही लोड लगाने से। तो ड्राफ्ट एंगल क्या होता है? ड्राफ्ट एंगल होता है हमारा स्लाइटली टेपर, जो यहाँ पे स्लाइटली आपको टेपर सा दिखाई दे रहा है वर्टिकल वॉल से, और एक डायरेक्शन में। कौन सी वाली डायरेक्शन में? मोल्ड की ओपनिंग डायरेक्शन में। मोल्ड अगर इधर को खुल रहा है, इसलिए मैंने बताया था कि जेड इधर की तरफ होगा, तो जिस डायरेक्शन में खुल रहा है उसी डायरेक्शन में ये ऐसा टेपर होना चाहिए, ड्राफ्ट होना चाहिए, तभी बाहर गिरेगा। अगर इसको रिवर्स टेपर कर देंगे तो फंसा रह जाएगा और निकलेगा नहीं। अगर यही कोर वाले में बाहर की तरफ अंदर कर देते तो आप कितनी भी ताकत लगा लो निकलेगा नहीं, फंस जाएगा ये। तो इसलिए ये आपको देना जरूरी होता है। अब जो गलती तुम बता रहे थे वो क्या थी? जीरो ड्राफ्ट। कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं ड्राफ्ट में कहता है जीरो ड्राफ्ट डाल दिया, वर्टिकल वॉल कर दी, तो ये गलत है। ड्राफ्ट अपोजिट डायरेक्शन में डाल दिया, जो मैंने अभी बताया कि उल्टी डायरेक्शन में डाल दो फंस जाएगा, निकलेगा नहीं। इनसफिशियंट ड्राफ्ट। और टेक्सचर सरफेस। टेक्सचर सरफेस कई बार ऐसी होती है जिसके ऊपर रफनेस टाइप की शेप बनी होती है, जैसा कि आपने देखा होगा कुछ प्लास्टिक की प्लेट्स में, छोटी छोटी प्लास्टिक की कटोरीज वगैरह में, जहाँ पे फूल फ्लावर वगैरह बने होते हैं, एम्बॉस होते हैं, वो टेक्सचर कहलाता है। उस टेक्सचर वाले में अगर वो ज्यादा है तो निकल नहीं पाएगा। और इग्नोरिंग श्रिंकेज इफेक्ट। अगर श्रिंकेज इफेक्ट को आप इग्नोर कर देते हो, मतलब आप पहले श्रिंकेज को नहीं डालते और ड्राफ्ट पहले ले लेते हो, तो भी गलती हो सकती है। तो इसलिए ड्राफ्ट बाद में होता है और श्रिंकेज आपको पहले देखना है। वैसे तो आप जब मॉडल बनाएंगे तभी बना के लेके आएंगे, लेकिन श्रिंकेज वैल्यू देने के बाद ही आप ड्राफ्ट को एनालिसिस करेंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी रहती है? इसकी वैल्यू, ये एक स्टैंडर्ड है, ये कम या ज्यादा हो सकती है प्लास्टिक के मटेरियल के ऊपर और आपके मोल्ड के कंपोनेंट के हिसाब से। अगर स्मूथ वॉल है आपकी तो 0.5 से 1 डिग्री का, मतलब आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल फ्लैट है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ वॉल है हमारी, कोई इसके ऊपर टेक्सचर नहीं है, कुछ भी एक्सेस में होल पिन कुछ नहीं है, तो आप 0.5 से 1 डिग्री का ले सकते हैं। टेक्सचर इफेक्ट, कोई फूल फाल का इफेक्ट है, कुछ थोड़ा सा उभरी हुई चीजें हैं, तो ड्राफ्ट आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, 1.5 से 3 डिग्री तक ले सकते हैं। डीप रिब है या कोई एम्बॉस है, यहाँ पे कुछ एम्बॉस सा बना हुआ है थोड़ा सा छोटा सा, तो 1 से 2 डिग्री ले सकते हैं। शंट ऑफ सरफेस 3 से 5 डिग्री। शंट ऑफ सरफेस जनरली किसे बोला जाता है? जैसे ओपन वाला एरिया है, इसको अगर मैं किसी सरफेस से मदद से बंद कर देता हूँ, भर देता हूँ, तो वो शंट ऑफ सरफेस कहलाया जाता है। वो अगर आपका वर्टिकल वाली वॉल पे या टेपर वाली वॉल पे है तो उसकी यहाँ पे बात करी जा रही है। सिंपल सा फंडा है इसका, क्या है? जितना ज्यादा टेक्सचर होगा उतना ज्यादा ड्राफ्ट डालना पड़ेगा, तभी वो बाहर निकलेगा, नहीं तो बाहर निकल नहीं पाएगा। अब ये मेरे पास पार्ट है और इस पार्ट के ऊपर मेरे को श्रिंकेज डालना है। पार्ट हमारा यहाँ पे बना हुआ, पूरी हिस्ट्री आ रही है। श्रिंकेज इसके अंदर अगर डालना है तो श्रिंकेज एनएक्स मोल्ड विजार्ड में क्या है, किसी भी पार्ट, जो भी हम पार्ट या कंपोनेंट बना रहे हैं वो प्लास्टिक के कंपोनेंट का होगा, तो जब वो मोल्ड, जब पार्ट है हमारा ठंडा हो जाएगा तो वो श्रिंक हो जाता है, राइट। उस श्रिंकेज को ही कवर करने के लिए हमें उसका श्रिंकेज वैल्यू डालना पड़ता है, राइट। अब श्रिंकेज क्यों इंपॉर्टेंट है? ड्यूरिंग कूलिंग, जब हम इसको ठंडा करते हैं पिघले हुए प्लास्टिक को, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। और अंडर साइज होगा पार्ट, जो पार्ट होगा, जो भी आपकी वैल्यू है उस वैल्यू से वो छोटा हो जाएगा श्रिंक होने के बाद, ठीक है। तो जो असेंबली आपकी बनेगी, इससे जो भी पार्ट आपका वो बनेगा वो आपका फेल हो सकता है, इस वजह से हमें उसको श्रिंकेज डालना पड़ता है। श्रिंकेज का फॉर्मूला ये है, जो भी आपका स्केल फैक्टर है 1 प्लस श्रिंकेज की परसेंटेज अपॉन 100, ये मैंने पहले वाले उसमें भी आपको करके दिखाया था। अब यहाँ पे फॉर्मूला आ गया पूरा का पूरा, ये 1.5 का अगर श्रिंकेज है तो ये आ गया, आप इसके मदद से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। 1 प्लस श्रिंकेज परसेंटेज 1.5 ये हो गया, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, 1 के साथ प्लस कर देंगे तो ये वाली वैल्यू ही आएगी। दोबारा से देखिए ये कितना डालना है, ये वैल्यू कैसे आ रही है? 1 प्लस श्रिंकेज वैल्यू, तो पहले बीच वाले को सॉल्व करना होता है। श्रिंकेज वैल्यू है 1.5, 1.5 अपॉन 100 करेंगे, प्लस 1 करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ये मैटलैब से लिया गया है, मैटलैब डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, ये आप कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकते हैं। कॉमन मिस्टेक हम जो करते हैं वो क्या करते हैं? रॉन्ग मटेरियल श्रिंकेज वैल्यू। मटेरियल आपने ध्यान नहीं दिया कौन सा, श्रिंकेज वैल्यू आपने कोई गलत डाल दी, तो वो सिकुड़ने की जो है वो जब श्रिंक होगा तो वो कम या ज्यादा हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से श्रिंकेज वैल्यू डाली जाए।
स्केल कर रहे हैं मोल्ड को स्प्लिट करने के बाद। जो आप प्रॉब्लम कर रहे थे कि मोल्ड मैंने पूरा बना दिया, उसको कोर कैविटी अलग कर दी है, मोल्ड स्प्लिट का मतलब है कोर कैविटी अलग कर देना, स्प्लिट कर दिया, उसके बाद श्रिंकेज डाल रहे हो, स्केल कर रहे हो, तो गलत हो जाएगा। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है। इग्नोर कर रहे हो आप डायरेक्शन ऑफ श्रिंकेज। कई बार ऐसा होता है, प्लास्टिक के अलावा ये रबड़ के केस में होता है कि आप किसी एक डायरेक्शन में भी श्रिंकेज को ले सकते हैं, तो वो आपको डायरेक्शन देखनी होती है। प्लास्टिक के केस में यूनिफॉर्मली ही श्रिंक होता है अधिकतर। और फिर यहाँ पे मिक्स कर रहे हो आप मैट्रिक और इंचेस वैल्यू। इसका क्या मतलब है, मॉडल जब आप बना रहे हो, एक तो ये परसेंटेज में है, एक मैंने आपको और दिखाया था जिसके अंदर एमएम में भी और परसेंटेज में, दोनों में वैल्यू थी। इस वाले में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये मिलीमीटर पर मिलीमीटर में श्रिंकेज वैल्यू दे रखी है। आपने मॉडल बना रखा है इंचेस में और श्रिंकेज वैल्यू डाल दी आपने एमएम में, तो गलत हो जाएगा। या आपने बना रखा है एमएम में और श्रिंकेज वैल्यू डाल दी इंचेस के हिसाब से, तो भी गलत हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी यूनिट किस में चल रही है। इसलिए ज्यादा सही तो यह है कि आप परसेंटेज से यूज करें और परसेंटेज का फॉर्मूले को अप्लाई करके उसके बाद आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा भी जो श्रिंकेज वैल्यू है वो डिपेंड करता है मटेरियल की ग्रेड पे, मटेरियल की थिकनेस के ऊपर, मोल्ड के टेम्परेचर पे और मोल्ड के फ्लो के डायरेक्शन के ऊपर। तो इसके अंदर कई सारे फैक्टर काम करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो होता है वो वही है जो मैंने अभी पहले वाले में आपको करके दिखाया था। तो यहां से आ जाते हैं और इसको स्केल कर देते हैं। तो स्केल मैंने यहां से लिया और इसको पिक करते हैं और इसको कर देते हैं 1.02 और हल्का सा स्केल हो गया है। ये मेरे पास बन के आ गया है। तो स्केल तो हम यहां से डाल सकते हैं। अब आता है हमारा ड्राफ्ट। ड्राफ्ट चेक करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका अगर आपको वेट निकालना है तो वेट हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए पहले आप जाइए एनालिसिस में और एनालिसिस के अंदर हमें देखना है ड्राफ्ट एनालिसिस। ये है ड्राफ्ट एनालिसिस। ड्राफ्ट एनालिसिस के अंदर चले जाएंगे। ये बोला है फेसेस, तो आप फेसेस सिलेक्ट कर दीजिए, कौन कौन से फेसेस आपके हैं आप सारे को सिलेक्ट कर दीजिए या जितना चेक करना चाहते हो उतना सिलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको कलर कंटूर इस तरीके से दिख जाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन, डायरेक्शन आपकी वर्टिकल वाली रहनी चाहिए। जो डायरेक्शन है हमारी वो वर्टिकल रहनी चाहिए, जो कि जेड डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये कलर कंटूर की मदद से आपको शो कर देगा कि एंगल कितना है। यहाँ पे लिमिट हमने डाल दी 5, तो 5 डिग्री तक का शो कर रहा है। मैंने इसको 2 कर दिया तो ये क्या करेगा, 2 डिग्री एंगल के बीच में ही आपको शो करेगा, राइट। और घुमा के देख लीजिए, ये पूरा का पूरा हमारा एक कोर सेविटी हो गया। इधर आप देखोगे ये वाला, ये हमारा कोर वाली साइड है जो कि पूरा का पूरा एक साथ आ रहा है, राइट। और ऊपर वाले भी देखोगे ग्रीन वाला। और यहाँ पे जो आ रहा है कुछ एरिया ऐसी है जो कि हल्का सा वर्टिकल होगा या ड्राफ्ट एंगल उसका कम या ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये फिलिट है बहुत हल्का सा, यहाँ पे 0 से 1 डिग्री के बीच में बैठ रहा है। वैसे 2 डिग्री के आसपास का तो हमारा लगभग सब जगह पे बैठ रहा है। यहाँ पे हल्का सा अंडर कट बैठ रहा है, ये -1 -0.2 ऐसा कुछ होगा जहाँ पे ब्लू कलर का आ रहा है। ये वाला जब ऊपर की तरफ हमारा प्लस में एंगल है तो नीचे की तरफ वो माइनस एंगल बैठता है। तो नीचे की तरफ -2 डिग्री में सारा का सारा हमारा कवर हो रहा है। तो इधर से तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, प्रॉपर्ली पूरा कोर निकल के आ जाएगा। इधर वाले में हल्का हल्का सा आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो भी रिब के ऊपर दिख रहा है, राइट। अगर हम 2 का ले रहे हैं, मैं अगर इसको 1 का यूज करता हूं तो 1 में कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का मतलब है 1 या 1 से ज्यादा। अगर आपका एंगल जो है 1 या 1 से ज्यादा है तो ग्रीन कलर है। ये 1 या 1 से कम, ये दिख रहा है एरो, ये वाला है ना, -1 या -1 से ज्यादा, मतलब -1 -2 -3, तो उससे ज्यादा, ठीक है। और ये वाला जो है इन दोनों के बीच में 1 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल 0, जहाँ पे आपका आ रहा है येलो और ब्लू, इनके बीच का ये 0। तो जहाँ पे येलो आ रहा है तो वहां पे आपका क्या होगा, हल्का फुल्का एंगल होगा। हो सकता है ये 0.5 डिग्री, 1 के बीच में तो 0.5 होगा, 0.3 होगा, ऐसा ड्राफ्ट है। बहुत कम ड्राफ्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कम ड्राफ्ट है। जहाँ पे ग्रीन है वहां पे 1 या 1 से ज्यादा का ड्राफ्ट आ रहा है। जहाँ पे ब्लू आ रहा है वहां पे -1 से कम, मतलब -0.5 -0.3 ऐसा कुछ वैल्यू होगी जहाँ पे ये ब्लू दिख रहा है, लेकिन ड्राफ्ट यहाँ पे आ रहा है। ये इसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं। ये क्या है लिमिट, आपने अपने कंपोनेंट में कितने का ड्राफ्ट डालना चाहते हो, आपने डिसाइड किया होगा कि हाँ मेरा उसमें 3 डिग्री का चेक करना है, तो आप यहाँ पे 3 रखिए, तो ये 3 के हिसाब से कैलकुलेट करेगा, फिर आपको और दिखाएगा। जहाँ पे ग्रीन आ रहा है वहां पे 3 या 3 से ज्यादा, ठीक है। और अब ये जो येलो आ रहा है वो आ रहा है 0 से 3 डिग्री के बीच में, तो ये 2 डिग्री हो सकता है, ये 2.5 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 1 हो सकता है, ऐसा कुछ।
इसको 1.5 डालेंगे, 1.5 1.15, ये लीजिए 1.1, 1.1 पे ऐसा आ जाएगा। 1 डिग्री लिया, 1 डिग्री पे ऐसा आ गया। 0.5 तो 0.5 डालिए, 0.2 डालिए, अब ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये ज़्यादा ही हो गया है इस वजह से। नहीं, तो ये यहाँ जो से इस तरीके से ये आ जाएगा। फिर अगर मैं इसका वेट देखना चाहता हूं तो वेट देखने के लिए आपके पास होता है मेजर बॉडी, कमांड का नाम है मेजर बॉडी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और डाल देंगे मेजर बॉडी, तो ये कमांड आपको मिल जाएगी। इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये आ गया, mm³ में आ गया है ये, राइट। तो यहाँ पे ये आ गया है और इसके अंदर आप पीछे की 3 डिजिट को छोड़ देते हैं, अगर ये वाली 1 2 3, तो 48 ग्राम, इसका वेट 48 ग्राम के आसपास हो जाएगा। और जो वेट होता है वो डिपेंड करता है हमारा डेंसिटी पे, और डेंसिटी कहाँ से मिलेगी, डेंसिटी मिलेगी मटेरियल से। तो आपको यहाँ से जाना है टूल्स में, और टूल्स में जाके मिलेगा मटेरियल, असाइन मटेरियल। असाइन मटेरियल में जाएंगे और ये रहा ABS, ठीक है, ABS मटेरियल ले लिया, और ABS मटेरियल मैं इसके ऊपर लेना चाहता हूँ और अप्लाई, तो ABS मटेरियल इसके ऊपर असाइन हो जाएगा। अब अगर जाते हैं और फिर से अगर मैं लेता हूँ मेजर बॉडी और मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट, लगभग उसी के आसपास ही आ रहा है। और ये कैसे बदलता है, इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, टूल में जाइए और टूल में आता है मटेरियल, मटेरियल में यहाँ पे असाइन मटेरियल में मैं जाता हूँ, तो असाइन मटेरियल ये है मेरा ABS यूज करा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ से खुद से क्रिएट कर सकते हो, या इस मटेरियल पे डबल क्लिक करता हूँ अगर मैं, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी आ गई है। ये ABS मटेरियल जो है उसकी प्रॉपर्टी है। इसका यंग्स मॉडुलस कितना आ रहा है, यहाँ पे आ गया। पॉइजन रेशियो इसका कितना है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कौन सा है ये आपका, ये प्लास्टिक मटेरियल के अंदर आता है, और आइसोटॉपिक मटेरियल है ये इसके सारे के सारे पैरामीटर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। मास डेंसिटी जो मैं आपको बताया था वो है ये 1.05 10⁻⁶ kg पर mm³। तो ये इसकी डेंसिटी है, इस डेंसिटी के हिसाब से ही वेट निकलेगा। तो ऐसे ही कोई और मटेरियल होगा तो उसकी डेंसिटी अगर अलग होगी तो उसका वेट अलग आ सकता है। तो आप उस हिसाब से मटेरियल यहाँ से असाइन कर सकते हैं और वेट को यहाँ से क्लिक करके कैलकुलेट कर सकते हैं।